अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई डॉक्टर मोहम्मद अकरम, डिपार्टमेंट ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन, गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, ज़िला सरगोदा, तहसील बेरा, मौज़ा नथें। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ ट्रांस अमाइनेशन के बारे में। अच्छा, इसका मैं आगाज़ जो करता हूँ वो इस लिहाज से करता हूँ कि ताकि आम लोगों को समझ आ जाए। अच्छा, दो एंजाइम होते हैं जो कि प्रीडोमिनेंट होते हैं। एक होता है SGPT-ELT जो कि लिवर के अंदर है, और एक एंजाइम जो कि दिल के अंदर होता है उसको कहते हैं SGOT-EST। अब ये सुकून से सेल के अंदर मौजूद होते हैं, यानी कि इसका कोई ना कोई फंक्शन होता है। SGPT-ELT, SGOT-EST। तो ये सेल के अंदर अपना काम कर रहे होते हैं। जो जब सेल डैमेज होता है तो ये सेल से बाहर निकलते हैं। तो SGOT उस सूरत में निकलेगा जब इस्कीमिया होगा। और इस्कीमिया कब होगा? जब कोरोनरी आर्टरीज की ब्लॉकेज होगी। तो ये SGOT का लेवल शो करेगा कि इस्कीमिया है, कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज है, या हार्ट अटैक हो चुका है। और चूंकि इस इस्कीमिया के अंदर सेल डैमेज होता है, इसलिए SGOT का लेवल बढ़ता है। तो SGOT एक मार्कर है, एक अलामत है। ये शो करता है कि लिवर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम क्या है? इस्कीमिया है, कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज है, यानी हार्ट अटैक है। अब आए दूसरी तरफ SGPT-ELT। SGPT-ELT अक्सर आपने सुना होगा कि कुछ फिजिशियन, कुछ डॉक्टर्स, होम्योपैथिक डॉक्टर्स, हर्बल डॉक्टर्स, नेचुरोपैथ, आयुर्वेदिक्स, बहुत से लोग ये कहते हैं कि फलां पेशेंट मेरे पास आया और मैंने उसका SGPT कम कर दिया। यानी कि लिवर में जो SGPT था और वो ब्लड में आकर उसने लेवल बढ़ाया, वो मैंने कम कर दिया। लेकिन जब उससे ये पूछा जाए कि SGPT है क्या, तो फिर वो अक्सर ला इलम होते हैं, जो कि अनक्वालिफाइड लोग बैठे हैं, उनको पता ही नहीं होता ये है क्या। वो ये समझते हैं कि इसको कम करना है तो जो है वो जिगर ठीक हो जाएगा। और बात भी किसी हद तक ठीक है कि इंजरी जितनी ज़्यादा होगी इतना SGPT लेवल ज़्यादा होगा। जब जितने SGPT का लेवल कम है तो इसका मतलब है इंजरी कम है। लेकिन हम जो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं या जो हम समझाना चाह रहे हैं वो ये है कि SGPT है क्या या SGOT है क्या। अब हम इस चीज़ से बाहर आ गए कि खा वो जिगर के अंदर सेल इंजरी है या हार्ट अटैक है दिल का, तो इसमें जो ये चीज़ें बढ़ रही हैं SGOT और SGPT, ये है क्या और इसका काम क्या था नॉर्मल हालत में। तो सबसे पहले तो ये दोनों जो है इसकी अगर नेचर देखी जाए तो ये है एंजाइम।
और इसको एब्रीवेट किया जाए कि ये बनता क्या है इससे, SGPT क्या, यानी कि पूरा नाम क्या है, SGPT-ELT। एस से सीरम, जी से ग्लूटामेट, पी से पायरुवेट, टी से ट्रांसअमाइनेज। अच्छा, अंडर ब्रैकेट ELT आमतौर पर लिखा जाता है। तो ELT क्या है? ELT जो है वो एलानिन ट्रांसअमाइनेज है। इस तरह SGOT-EST जो है ये क्या है, इसमें ये जो है SGOT सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलोएस्टेट ट्रांसअमाइनेज है या अस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज। SGOT, S से सीरम, G से ग्लूटामेट, O से ऑक्सैलोएस्टेट, T से ट्रांसअमाइनेज, EST अस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज। तो ये इनकी एब्रीवेशंस हैं। अच्छा, इसके एंड पे अगर देखा जाए टी से ट्रांसअमाइनेज आता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांसअमाइनेशंस करवाते हैं। इनका नॉर्मल फंक्शन जो है वो ट्रांसअमाइनेशन है। अब इस ट्रांसअमाइनेशंस का फ़ायदा क्या है कि इससे अमाइनो एसिड हासिल होते हैं। फ़ायदा ये है कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड इससे हासिल होते हैं। और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि वो अमाइनो एसिड जिनको अगर हम अपनी डाइट में न लें तो जिस्म के अंदर बनते हैं। अब उसकी एग्जांपल्स क्या है? SGPT, SGOT या SGPT-ELT, SGOT-EST। तो एक में जो है अस्पार्टेट बन रहा है जो कि दिल है, और दूसरे में SGPT-ELT वहां पे एलानिन बन रहा है। तो ये दोनों अमाइनो एसिड जो है नॉन एसेंशियल हुए। अब क्या है, यानी कि ये हैं क्या, ये एंजाइम है। एंजाइम की नेचर क्या होती है? प्रोटीन होते हैं। ये एंजाइम करवाते क्या हैं? ट्रांसअमाइनेशन करवाते हैं। ट्रांसअमाइनेशन के नतीजे में हमें क्या हासिल होता है? वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। और ट्रांसअमाइनेशंस क्या है कि इसमें एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप कीटो एसिड पे जाता है और कीटो एसिड अमाइनो एसिड बन जाता है और अमाइनो एसिड जो है वो कीटो एसिड बन जाता है। तो अब यहाँ पे आपने इन एंजाइम से ये देखना है कि कौन सा अमाइनो एसिड कीटो एसिड बन रहा है और कौन सा कीटो एसिड अमाइनो एसिड बन रहा है। तो एक साइड पर सबस्ट्रेट के अंदर एक अमाइनो एसिड होगा और दूसरा ऑटोमेटिकली कीटो एसिड होगा। इसी तरह प्रोडक्ट के अंदर एक अमाइनो एसिड होगा तो दूसरा कीटो एसिड होगा। अब आते हैं हम SGPT-ELT की तरफ। ऐसे तो सीरम हो गया, G से ग्लूटामेट है और P से पायरुवेट है। तो ग्लूटामेट अगर अमाइनो एसिड है तो पायरुवेट ऑटोमेटिकली क्या है, हम क्या समझेंगे कि ये कीटो एसिड है। अच्छा, अंडर ब्रैकेट हमने क्या किया था? SGPT-ELT। तो बेसिकली बनना किसने है? ये EL से मतलब एलानिन। तो आप रिएक्शन के दूसरे साइड पर चला जाए तो वहां पे एलानिन बनेगा। तो एलानिन क्या है? अमाइनो एसिड है। तो अब कोई कीटो एसिड होना चाहिए, तो वो होगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट। तो इसका मकसद क्या हुआ
कि रिएक्शन के एक साइड पर ग्लूटामेट था और पायरुवेट था। ग्लूटामेट का अमाइनो एसिड पायरुवेट पर आया तो पायरुवेट एलानिन में कन्वर्ट हो गया और अल्फा कीटोग्लूटरेट जो बना है वो असल में किससे बना है? ग्लूटामेट से। यानी अमाइनो एसिड ग्लूटामेट जो है वो कीटो एसिड में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि उसने अपना अमाइनो ग्रुप दे दिया है पायरुवेट को, और पायरुवेट कीटो एसिड था तो वो अमाइनो एसिड बन गया है अब, क्योंकि अब वो किस फॉर्म में? एलानिन की फॉर्म में बन गया है। तो डोनर जो है वो इस रिएक्शन के अंदर ग्लूटामेट है और इससे कीटो एसिड जो हासिल होता है वो अल्फा कीटोग्लूटरेट है। अब आते हैं SgOT EST की तरफ। अब इसमें देखिए SgOT, यहाँ पे भी सीरम ग्लूटामेट यानी ग्लूटामेट अमाइनो एसिड है, तो एक्सेलोस्टेट ऑटोमेटिकली क्या होगा? कीटो एसिड। तो दूसरी साइड पर क्या होगा? ग्लूटामेट का अमाइनो ग्रुप अगर अटैच होता है एक्सेलोस्टेट पे तो पूरा नाम एंजाइम का क्या है? SgOT EST। ES से मतलब अस्पार्टेट। तो ग्लूटामेट का अमाइनो ग्रुप जब एक्सेलोस्टेट पे आएगा तो अस्पार्टेट बनेगा। तो अस्पार्टेट चूंकि अमाइनो एसिड है तो इसके मुकाबले में कीटो एसिड कौन सा होना चाहिए? इस रिएक्शन में भी अल्फा कीटोग्लूटरेट होगा, SgOT EST, क्योंकि ग्लूटामेट का अमाइनो ग्रुप जो है वो एक्सेलोस्टेट पर आया और एक्सेलोस्टेट जो है वो अस्पार्टेट बना, ये अमाइनो एसिड है, तो ऑटोमेटिकली दूसरा हम कंसिडर करेंगे कि वो कीटो एसिड होगा। और वो कीटो एसिड किससे बनता है? वो अमाइनो ग्लूटामेट से बनता है, क्योंकि ग्लूटामेट जो है वो अमाइनो एसिड है, उसने ही अमाइनो ग्रुप दिया होगा कीटो एसिड पर। तो ये दोनों रिएक्शंस में खा वो SgPT है या SgOT है, तो जो अमाइनो ग्रुप डोनर है वो ग्लूटामेट है, तो ये अमाइनो एसिड कीटो एसिड में जो चेंज होगा तो इसका कीटो एसिड जो है अल्फा कीटोग्लूटरेट है। और इसमें SgPT में पायरुवेट जो है वो एलानिन में कन्वर्ट हो रहा है और ग्लूटामेट जो है अपने कीटो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, अल्फा कीटोग्लूटरेट। इसी तरह SgOT के अंदर एक्सेलोस्टेट जो है वो कीटो एसिड है और उससे अमाइनो एसिड एलानिन बन रहा है, और ग्लूटामेट चूंकि अमाइनो एसिड है तो ये भी कीटो एसिड में कर, तो दोनों में ग्लूटामेट जो है वो अमाइनो ग्रुप डोनर है और अपने कीटो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको अल्फा कीटोग्लूटरेट कहते हैं। तो यहाँ पे ये समझ आई कि ये एंजाइम्स हैं, ये सुकून से बैठे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं, अमाइनो एसिड बना रहे होते हैं, एलानिन और जो है वो अस्पार्टेट। लेकिन जब सेलुलर इंजरी होती है तो ये सेल से बाहर आते हैं, ये शो करते हैं जिगर या दिल के अंदर मसला है। अब मसला है तो फिर क्या करना है कि इसको समझने के लिए कि ये वो तो एक मार्कर्स है, वो फिर उसकी डिजीज़ की जो है ट्रीटमेंट करेंगे। अब हम ट्रांसअमाइनेशन तक की थे, तो ट्रांसअमाइनेशन बेसिकली फिर क्या हुआ कि ये अमाइनो ग्रुप अमाइनो एसिड का कीटो एसिड पे जाता है, कीटो एसिड अमाइनो एसिड बन जाता है और अमाइनो एसिड जो है अपना अमाइनो ग्रुप देने के बाद कीटो एसिड बनता है। ये हुई ट्रांसअमाइनेशंस। और इसका फ़ायदा क्या है कि इसके नतीजे में हमें नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड मिलते हैं। ये थी ट्रांसअमाइनेशंस, SgPT EST, SgPT ELT और SgOT EST कि ये हैं क्या, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इनकी नेचर क्या है, इनका काम क्या है, इससे बनते क्या हैं, और ये इनका लेवल बढ़ जाए तो इसको क्या कहते हैं। तो आखिर पे यही याद रखें, SgPT ELT SgOT EST। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।